हम्म, हम्म। वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए सोमवार से शनिवार रात के 8 बजे बिहार बोर्ड मैट्रिक की एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स होती है उनकी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही है जब तक कि पूरी तरह से मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको यूं ही हर रोज क्लासेस दिया जा रहा है। ये क्लासेस बिल्कुल जिस प्रकार से ऑफलाइन बच्चों को दी जाती है सेम क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से जुड़ करके कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को पूरी 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़े और अपनी तैयारी को जारी रखें। और आप अपने फ्रेंडों को भी जरूर कन्विंस करें कि इस चैनल के माध्यम से वे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। ये तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक माध्यमों में इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास के बारे में जान सके और वे उनसे भी जुड़ करके इनसे होने वाली फायदे से वंचित ना हो। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, आज जो अभी आप लोगों के बीच क्लासेस होगी वह एक्सरसाइज 3.4 का सवाल का होगा, जो कि बिल्कुल विलोपन विधि के ऊपर आधारित है। तो चलिए, और समय ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर एक क्लास कहीं ना कहीं आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक अवश्य करें। और इस चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आपको समय पर मिल सके। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कितना, 2 का 2 कंप्लीट हो गया था ना? नहीं सर, 2 का 2 तो हो चुका था, एक कैसे बोलता है? एक हुआ था सर। दूसरा भी हो गया था, कल सर, कल हो गया था दूसरा। कल हम लोग को लगा दिए। ठीक, वो नहीं समझते। 2 का 3 नंबर देखो। 2 कहाँ जाएगा सर? ये सवाल देखना, अल्लाह ने 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिखा दिया? 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या कौन सी है? तो संख्या कितने अंकों का है? 2 अंकों का। अंक किसको बोलते हैं समझना। जैसे मान लो कि एक संख्या लिखिए 25। 25 में क्या क्या है? एक 2 है और एक 5 है। इसी 2 को अंक बोलते हैं और 5 को अंक बोलते हैं। तो किसी संख्या का जो स्थान होता है कैसा होगा? इकाई, दाही, इसके बाद सैकड़ा, हजार, इस तरह से चलते रहेगा आगे, है ना। तो सबसे पीछे का जो स्थान होता है क्या चीज का होता है? इकाई का। फिर बाद वाले का, मतलब जितना भी लेफ्ट चलते चले चले जाएंगे तो सब में दाही, सैकड़ा, इस तरह से इसका स्थान कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 2 अंकों की संख्या में एक संख्या इकाई का, तो एक संख्या, एक अंक इकाई का स्थान पर, तो एक एक दही का स्थान पर होता है। तो आखिर वो संख्या कौन सी हमको पता ही नहीं है। समझे बात? तो क्या मान सकते हैं संख्या? संख्या निकालने के लिए मान लो कि इकाई, कोई भी संख्या 2 अंक का होगा तो उसका इकाई अंक में तो कुछ ना कुछ होगा, कोई भी अंक दाही में भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो क्या क्या है वही नहीं पता है। आराम समझ में ना, क्योंकि संख्या ही तो पूछा था तो इकाई में कौन सा, दाही में कौन सा, ये बात क्लियर ही नहीं है। तो क्या मान लेंगे? मान ले इकाई में x है, दाही में y है, कुछ भी मान के चलेंगे, वही करते हैं। माना इकाई अंक, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक कितना? मान ले x हो गया, ठीक है। कितना हो गया? x। और एक दाही अंक भी चाहिए 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए, तथा दाही स्थान का अंक कितना हो जाएगा? इसको y मान लेते हैं। तो यह संख्या क्या निकलेगा? संख्या बराबर, हमको संख्या चाहिए ना। तो मान लो कि अगर इकाई स्थान का x है, दाही स्थान का y है, तो x y कोई संख्या नहीं हुआ। हुआ क्या? जैसे 2 और 5 और 2 से 25 सीधे आपस में लिख करके कर देते थे, 25 एक संख्या हुआ। लेकिन इस तरह से इसमें फिटिंग नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है। अरे बात समझ में? तो फार्मूला क्या कहलाता है? वो
या समझना, फॉर्मूला होता है जैसे मान लो 25 लिखा हुआ था तो 25 कैसे आ गया, इसका मतलब 5 कहने का इकाई इकाई के स्थान पर है, 2 कहाँ पर है, दाही के स्थान पर है, इसका मतलब हुआ दाही के स्थान में गुना 10 से करेंगे। दाही मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 2 गुना 10 कर दिए। इकाई मतलब क्या होता है, 5 1 होता है ना, तो 5 गुना क्या करेंगे, यानी किसी भी अंक को उसके स्थान का जो भी वैल्यू है उससे गुना करके निकालना पड़ेगा और सबको ऐड करना, जोड़ना पड़ेगा। तो 10 दूनी 20 और 5 का 5, 20 5 कितना हो गया, तब जाके 25 निकलता है। अरे बात समझ में, ये जो 25 निकला हुआ है कहीं ना कहीं इस मेथड से निकला है, इसी मेथड से इस अंक के अनुसार से संख्या क्या निकलेगा, निकलना पड़ेगा। तो संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, इस दाही तक का स्थान था ना, मान लो कि सैकड़ा का रहता है तो एक संख्या इधर भी क्या करते, 6 गुना और 100 कर देते इसमें, तो जितना बड़ा संख्या उस तरह से इधर गुना होते चला जाएगा। तो यहाँ पर दाही तक ही है, इसका मतलब दाही अंक गुना क्या होगा, दाही अंक गुना 10, दाही अंक के साथ, दाही मतलब 10 से गुना करेंगे, प्लस इकाई अंक वाले अंक के साथ किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करना पड़ेगा। तो इकाई अंक गुना क्या करेंगे 1, इस सूत्र से क्या हुआ, संख्या यश निकल जाएगा। और समझना, दाही अंक में क्या लिया गया था, y लिया गया था, इसका मतलब y के साथ क्या गुना करें, 10 का, y गुना 10 प्लस क्या करेंगे, इकाई अंक हो तो x है, x गुना 1, ये कितना हो गया, 10y प्लस x। अब बात समझ में, क्या निकल गया, एक संख्या निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, बोले इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या मतलब जो संख्या निकला इसका 9 गुना, ठीक है, किसका 2 गुना होगा, बोला संख्या के अंक को पलट देंगे ना, उससे जो संख्या बनेगा उसका 2 गुना होगा। तो अंक को पलटने से क्या बनेगा, अभी तो समय निकाले हैं, अब निकालो कि अंक के पलटने से कौन सी संख्या बनता है, समझ ना। अंक के, अब यहाँ पे लिखते हैं अंक पलटने से बनी संख्या क्या निकलना, समझना। इसको अंक पलटने का मतलब होता है कि जो इकाई स्थान पर 1 से माना गया था इसको अब क्या मान लेंगे, इसको दाहिने स्थान पे मान लेंगे, ठीक है। और जो अंक हम दाहिने स्थान में माने थे y को, इसको कहाँ पे मान लेंगे, मान लिया कि यह अब इकाई स्थान का अंक है, इसी को बोलते पलटना। और समझे बात, इस तरह से समझ के क्या करेंगे, अगर हम इसे यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो संख्या क्या निकलेगा, तो दाहिने स्थान पे अब क्या बन जाएगा, पहले से तो y था ना दाहिने स्थान पर, अब क्या हो जाएगा, पलटने का मतलब उल्टा पुल्टा कर देना है, तो दाहिने स्थान पे अब इकाई बोला x हो जाएगा, यानी x गुना क्या करेंगे, इस बार 10 करेंगे, उल्टा कर दिए क्योंकि यहाँ लिख दिए थे, पलटने पर बनी संख्या। तो दाही इंटू एक्स प्लस क्या करेंगे, इकाई इंटू 1, इकाई में क्या है, इकाई में तो अब जो दाही वाला इकाई में चला जाएगा, यानी इकाई में क्या मिलेगा, y मिलेगा, इसके साथ गुना y 1 कर देंगे, अब क्या निकलेगा, 10 गुना x क्या हो गया, 10x प्लस y इंटू 1, y रह गया। ये भी संख्या निकला, ये संख्या कैसा निकला, ये संख्या निकला अंकों के पलटने से बनी संख्या। अरे बात समझ में। अब जो है प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्न में क्या कंसेप्ट दिया गया है, प्रश्न बोला गया जो पहले का संख्या था 10y प्लस एक्स, जो बाद का संख्या है कितना है 10x प्लस वाई, है ना, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों के बारे में क्या कहानी कहा गया है, देखो। तो बोला किसी उस संख्या में का 9 गुना, किसी उस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। संख्या मतलब क्या, जो पहले का संख्या जो रियल में सही संख्या आ रहा है, इस संख्या कितना गुना कर देंगे, 9 गुना। बोला संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है ना। तो संख्या पलटने से, अंक पलटने से कौन सा संख्या बना हुआ है, अंक पलटने से ये संख्या बना हुआ है 10x प्लस वाई, तो इसका कितना गुना करेंगे, 2 गुना ही करना है ना, देखो क्वेश्चन में ध्यान से। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर 2 गुना, ठीक है। तो इस संख्या को 9 गुना अंक पलटने जो संख्या बना उसका 2 गुना कर देंगे, तो आपस में क्या दोनों बराबर होगा क्वेश्चन के अनुसार से। अब यहाँ से समीकरण निकालना पड़ेगा इसका, तो 9 गुना 10y कितना हो गया 90y। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब चांसेस एग्जाम आने का। प्लस 9 इंटू एक्स क्या हो गया 9x, 10 दूनी कितना हो गया 20x, 2 इंटू वाई क्या होता है 2y। नियम क्या था, x और y को एक साइड में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना था 9y, यहाँ पे कितना है
ये था 9x माइनस का क्या कर देते हैं, x से पहले कर दिए, फिर यहाँ था 90y, y किधर लेकर आ जाते हैं, क्या बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा, राइट हैंड में कुछ बचा क्या, नहीं बचा तो क्या लगा लेंगे, 0 लगा लिए। अब माइनस 9y में 20y गया, कितना बचेगा, माइनस का 11x बचेगा, यहाँ पर कितना हो गया माइनस प्लस का 88y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, तो आसान करने के लिए क्या कॉमन कर ले, 11 आ जाएगा सर। 11 कॉमन कर लिए, क्या बचेगा माइनस का x प्लस का 88 बराबर क्या हो गया 0। 11 जाकर उधर क्या बने, कहानी खत्म उसका हो गया, यानी 0 बटे 11 कर दो 0, अच्छा 88 नहीं हो गए 8 बचेगा 8y, ठीक है। तो यहाँ क्या निकल रहा है इसका वैल्यू, माइनस का x प्लस का 8y बराबर क्या बचेगा 0 बटे 11 होगा ना, 0 बटे 11 तो 0 ही होना है, बराबर क्या बचेगा 0। यही समीकरण नंबर क्या हो गया 1 आ गया। अरे बात समझ में, समीकरण नंबर 1 तो निकल गया, समीकरण नंबर 1 और भी चाहिए ना तो बनाने के लिए इसको, तो दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन को जब पढ़ा जाता है इसमें और एक बात लिखा हुआ था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो इसमें अंक हम क्या क्या मान के जा रहे थे, एगो x एगो y मान रहे थे ना। तो पुनः फिर से जो एक प्रश्न में एक बात कहा गया था कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया, तो अंक मेरा एक x है एक तो y है, इसका मतलब हुआ सीधा सी अर्थ इसका निकलता कि x प्लस y के मान कितना निकल जाएगा 9 निकलेगा, क्योंकि इसका 9 के बाद कहा ही गया था, इस समय का नंबर क्या निकल गया 9 निकल गया। अब इन 1 और 2 के माध्यम से क्या करेंगे, x y का मान निकालेंगे, उसके बाद संख्या निकलेगा। अरे बात समझ में, तो विलोपन विधि लगा लो इसमें, एक ये हुआ 2 नंबर का, 1 नंबर में क्या था, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं माइनस x प्लस 8y बराबर 0, एक समय का नंबर 1 का बात है। दूसरा में क्या निकला x प्लस y बराबर 9, समय का नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इन दोनों को कैसे बनाएंगे, a हुआ माइनस का, a हुआ किसका प्लस का, आपस में आराम से क्या होगा a माइनस का x से प्लस का x आपस में अलग अलग चीज है तो स्वतः ही कट जाएगा, यहाँ में क्या बचेगा ये प्लस प्लस 8y प्लस 1y कितना y 9y, यहाँ में हो गया 9 और 0 9 ही रहेगा ना। देखो इसमें चिन्ह बदले क्या, हम नहीं बदले, नहीं बदलने का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ा गया है, क्या किया गया है, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्या जोड़े समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिए, ठीक है। अगर किसी किसी का चिन्ह बदल करके कटाते हैं तो उसमें लिखेंगे घटाने पर, बदलने को मतलब घटाना होता है, ठीक है। जब भी बीजगणित में जब भी घटाने की प्रक्रिया होता है तो सभी घटाने वाले संख्या क्या करते हैं, चिन्ह को बदला जाता है समझ में, लेकिन जोड़ में नहीं बदलना पड़ता है। अब समझना, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पर 9/9 होगा, कितना निकलेगा कट के 0, 1 निकलेगा, तो y का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। इस y का मान को कहाँ लगा लेंगे, समीकरण नंबर 1 2 देखो कौन सा इजी है, 2 नंबर ही ठीक ठाक लगता है हमको, है ना। तो y का मान क्या लगा ले, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ था x प्लस वाई बराबर 9 लिखा हुआ इधर, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो x y का मान यहाँ पे क्या सेट कर ले, 1 लगाना पड़ेगा बराबर 9, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 जाके उधर क्या घटेगा ना, कितना बचेगा, x का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आखिर पूछा क्या गया है, क्या क्या निकालना दिया गया क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 9 भाई क्वेश्चन सीधे बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न पूछेंगे प्रश्न में क्या निकालने दिया गया था, क्या बोला गया था वह संख्या निकालो, तो संख्या इसमें दो जगह संख्या है, एक संख्या तो यहाँ भी संख्या हुआ, ये भी तो संख्या हुआ है ना, तो किसका मान निकाले दोनों में से, किसका मान निकलना चाहिए 10x प्लस y इसका, इसको क्यों निकालेंगे, ये तो बोला अंक पलटने पर बना, उल्टा करने से बनता है, मेरा सही संख्या है ना हुआ जो बिना उल्टा बना हुआ है,
संख्या मतलब हमको सही संख्या चाहिए, उल्टा संख्या क्यों चाहिए? है समझ में बात? तो पहला संख्या जो होगा ना मूल संख्या होगा, ये तो बाद में पलटी मार के निकाले हैं, इससे इसका तो डुप्लीकेट संख्या हो गया, गलत संख्या हो गया उल्टा। तो सही संख्या कौन सा है? 10y प्लस एक्स। चलो अब यहाँ से हम कर सकते हैं संख्या बराबर, जो क्वेश्चन में दिया गया निकालने के लिए। संख्या का मतलब है 10y प्लस एक्स। अब समझना, 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? y का मान 1 है, इसका मान लगा लो, बस आंसर इनका निकल जाना चाहिए। x का मान क्या हो गया? 8 हो गया। इनको सॉल्व करो, 10 का 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ये जो संख्या है कितना होगा? 18 होगा। अरे बस समझ में? चलो उतारो इसको तो। कितना था आंसर? चलो इसका क्वेश्चन 4 देखना क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना? 2000 सर। हाँ ठीक है, क्यों नहीं जाती है? यस सर, ग्रामीण बैंक जाता है। ग्रामीण बैंक, समझ ना? तो कितना रुपया लाई वहां से? 2000 रुपया लाई। उसने खजांची से, खजांची मतलब क्या हो गया? कैशियर रहता है, नहीं पैसा देने वाला। उस कैशियर से उन्होंने 50 रुपया और 100 रुपये का ही नोट देने के लिए कहा कि हमको सिर्फ 50 रुपया का दो और 100 रुपया का दो, और बाकी 500 सामने लेना है। आज समझे बात? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, सब मिलाकर उसे कितना मिल गया? यानी कि 100 रुपया वाला नोट और 50 रुपया वाला नोट दोनों मिला के 25 पीस है। कितना पीस हो गया? 25 पीस है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितना कितना नोट मिला, यानी कि नंबरी क्या मिला और 25 टकिया कितना मिला, ये ना है? यही दो टाइप का बात पूछा गया। एक्स वाई मान लेते हैं क्या सर? 50 और 100 को एक्स वाई मान लेते हैं, तब निकल जाएगा। है बात समझ में? तो इसमें हमको नहीं, ये क्वेश्चन मतलब जो भी निकालना है उसको क्या मानते हैं? एक्स वाई मान के चलते हैं। इसमें बोला गया 50 रुपया वाला कितना नोट है और 100 रुपया वाला कितना नोट है, ये दो क्वेश्चन है। और सबसे कितना रुपया लेकर आई? 2000 रुपया लेकर के ही आई है। अब समझना, तो मान लेते हैं, माना 50 रुपया वाले नोटों की हल्ला नहीं करो, 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना हो गया? एक्स हो गया। इसके बाद कौन सा होगा? तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना आना चाहिए? ये वाई हो गया। अब इसके अलावा क्या किया गया है? बोला दोनों नोट मिला के कितना पीस हुआ था? 25 पीस है ना प्रश्नानुसार। बोला कि 50 रुपया वाला एक नोट था, 100 रुपया वाला वाई नोट था। जब दोनों को जोड़े कितना निकलेगा? 25 बराबर हो गया 25। इस समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार से फिर से क्या बोला गया था? सबसे कितना रुपया निकाले? 2000 रुपया निकाले। तो मान लो कि अगर एक 50, ये कितना नोट है समझना, एक कुल 50 रुपया वाला कुल कितना नोट हुआ ऐसे समझना। एक 50 टकिया में कितना रुपया होता है? 50 टकिया में? हाँ 50 रुपया होगा, होगा ना 50 रुपया? 50 रुपया। ऐसा ऐसा कितना 50 टकिया लिए है? एक को लिए 10-10 क्यों एक साथ रख के तुम बार बार रिपीट कर रहा है उसे? क्यों 10-15 कर रहा है? 10 कहाँ पे लिखा हुआ? इधर 10 कर देता है। गजब हाल है। तो 50 रुपया वाले जो संख्या नोटों की संख्या एक्स ना हुआ, एक 50 रुपया में अगर 50 रुपया होता है तो 100 में कितना रुपया होगा? तो उससे गुना कर देंगे जितना पीस हो जाए। 50 रुपया वाले से इतना रुपया निकल गया, ठीक है। अब जोड़ो इस रुपये को 100 रुपया वाले जोड़ो। एक 100 रुपया में कितना रुपया होता है? एक नोट में 100 रुपया होगा। इसी प्रकार से कितना पीस लिए हैं उस अनुसार से देख ले कितना रुपया इसका हुआ। 100 रुपया वाला वाई पीस लिए है, गुना कितना करेंगे? ये हुआ 50 रुपया से पैसा, ये हुआ 100 रुपया वाले से पैसा। दोनों रुपया मिला कितना रुपया निकाली हो? 150 कि 2000 निकाली?
बराबर क्या हो गया 2000। बस समीकरण नंबर क्या हुआ ये, चलो इसको थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं हम। यहाँ में कितना हो गया 50 इंटू एक्स क्या होता है, दोनों 50 50 कॉमन होगा ना, 50 कॉमन कर लिए, क्या बचेगा एक्स या क्या बचेगा 50 या 50 दूनी 100, 2 बचेगा ना, बगल में वाई क्या हो गया 2y बराबर क्या हुआ इधर 2000। ये कट गया, सर पंचों के 20 0 40 हुआ, एक्स प्लस 2y का मान कितना निकल गया 40 है, समीकरण नंबर क्या निकला, समीकरण नंबर 2 निकल गया। बस इन दोनों समीकरण के माध्यम से क्या करेंगे एक्स वाई का मान निकालना, वो आंसर कहलाएगा इनका। चलो तो ये समीकरण फिर यहाँ से लिखते हैं हम, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25 है, समीकरण नंबर 1 होगा। नीचे क्या था एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो गया, इस समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं आपस में माइनस करेंगे कटने के लिए, आपस में एक से चला गया, कितना बचेगा ये एक बार माइनस का y बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस का 15, ये क्या हो गया घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदल के काम किए हैं इसलिए क्या लिखना पड़ेगा इसमें घटाने पर। अब माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या निकला y का वैल्यू 15 निकल गया। इसका मतलब y क्या माने थे हम 50 रुपया वाला 100 रुपया वाला, तो 100 रुपया वाला 15 नोट लिए होंगे, आज समझे बात। 50 ना होगा, है 50 से 2000 कटा तो 4 ना होगा, 50 से कटाना 50 से 2000, यहाँ शून्य कटा वहाँ शून्य कटा पंचों के 20 40 में बचेगा। हाँ हाँ सर देखो y के मान कहाँ लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, समझो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या था x प्लस 25 हुआ, x का मान क्या है बोलो x प्लस और कौन है इधर वाई का मान 15 y का मान निकला हुआ इधर 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के स्थान पे क्या कर लेंगे 15 रखते हुए चलो बना इसको 25, तो कितना x का मान निकल जाएगा माइनस होगा उधर ना, कितना वैल्यू निकलेगा x का 10, x का मान क्या निकल गया 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः 50 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या निकलेगा 10 पीस हो गया, और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना पीस हुआ इसका 100 रुपया वाला, तो y मांग के जा रहे थे ना हम, तो y का मान तो निकला 15 इधर, तो कितना इसका आंसर होगा 15। बस यही डबल क्या हुआ इनका वैल्यू निकला। जो कॉमन किए हैं उसको हाँ कहाँ पे यहाँ पर देखो 50 यहाँ पर भी था 100 यहाँ पर भी था, कहीं ना कहीं दोनों 50 से कटेगा ना, कॉमन कर लिया तो 50 कॉमन किया तो कुछ बच, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या बचेगा था सिर्फ एक सीट बचेगा, यहाँ पर क्या था 100 था 50 कॉमन किया था 50 दूनी 100, यहाँ पे 2 लाख रखना पड़ेगा तब तो 100 पड़ेगा, ये सर समझ तो वाई तो खैर रही पीछे से है ना, कहीं डाउट है तो पूछ लिया करो। पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन सर से बुक काहे छीन लिया रे प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, इससे पहले बताया था टैक्सी वाला बात था, नियत किराया और दूरी के अनुसार से किराया बताए थे, भाड़ा जो बताए थे है ना, उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 3 दिन का फिक्स रेट है, 3 दिन का किराया एक बराबर लेगा, जब चाहे कितना भी दिन रखो, उसके बाद क्या करेगा 3 दिन के बाद जितना दिन और ज्यादा से रखेंगे उसका अलग से रुपया लेगा, है बात समझ में। इस तरह का किराए का प्रावधान किया गया है। तो बोला सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, कितना दिन पुस्तक रखी सरिता 7 दिन तक रखी थी, कुल 27 रुपया देती है किराए के तौर पर। जबकि सुशी नाम की एक और लड़की है, उसने 5 दिन तक किताब रखी और उसके लिए 21 रुपया दी है। तो बोला गया कि नियत किराया यानी प्रथम 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो किराया निकालो, उसके बाद उस 3 दिन के अलावे अतिरिक्त दिन का भी किराया ज्ञात करना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें दे दिया गया, है समझे बात। तो कहने का मतलब हुआ 3 दिन का एक फिक्स किराया है, उसके बाद का किराया अलग से लेगा।
चलो दूसरा का 5वां क्वेश्चन देखना। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम, अच्छा माना प्रथम 3 दिन का 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया कितना मान लिया इसको, मान लिया x रुपया करके आ रहा है। तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अरे मंडल क्या है ये फाइल होने का माल खाया था? देखो ना तुम क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, अरे मारेंगे कि पढ़ाएंगे, समझ ना। तथा अतिरिक्त दिन का क्या हो गया, किराया कितना हो गया, y रुपया, ठीक है ना। यानी एक एक दिन का जो y रुपया करके लेगा और 3 दिन का इकट्ठे x रुपया लेगा। तो सबसे पहला जो लड़की कितने दिन किताब रखी थी, 7 दिन रखी थी, है ना। तो 7 दिन का किराया कितना रुपया हुआ, 7, हाँ बाद में 7 दिन का किराया कितना रुपया हुआ, कितना रुपया दिए थे, 27 रुपया दिया है। तो 7 दिन का किराया कितना पड़ गया उनको, 27 रुपया पड़ता है। ये चूंकि प्रश्न वाली बात था, कहाँ से निकाले इस वाला बात, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए, प्रश्न अनुसार, ठीक है। एक पॉइंट लिख भी दिए ताकि समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। तो 7 दिन का किराया 27 रुपया हुआ, मान लो कि हम इसमें एक्स लगा लेते हैं, एक्स मतलब कितना दिन का काम हो गया, हो गया ना। तो और कितना दिन बच गया इधर, 4 दिन बचेगा, एक दिन का वाई, 4 दिन में कितना वाई, 4 वाई, मिला कितना रुपया हुआ, 27 हुआ। सभी का नंबर क्या हो गया, अरे बात समझ में। फिर से एक बच्चा और था जिन्होंने 5 दिन तक किताब पढ़ी, यानी 5 दिन तक किताब लिया, ठीक है। तो 5 दिन का कितना किराया दी वो, 5 दिन का किराया इनका होता है 21 रुपया, ठीक है। 3 दिन का तो 1 रुपया काट लेगा, इसमें 3 दिन खत्म, कितना दिन बच गया एक्स्ट्रा, 2 दिन बचा। तो 1 दिन का वाई, 2 दिन का 2 वाई, मिला के कितना रुपया हो गया, 21, 21 हुआ। तो समीकरण 1 ये हुआ समीकरण नंबर 2। बस इन्हीं से सोल्व करना है फिर दोबारा, अरे बात समझ में ना, है करो। x प्लस 4y बराबर कितना, 27 हुआ, एक की बात है। x प्लस 2y 21 नंबर 2 की बात है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x कट गया, 4y घटा 2y कितना y, 2y, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। चिन्ह बदल के काम किए हैं, इसका मतलब क्या करने पर, घटाने पर। तो y का वैल्यू क्या, 2 3 6 निकल गया, यानी y के बराबर क्या निकल गया, 3। y का मान कहाँ लगा ले, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या था, x प्लस 4y 27, x प्लस 4y बराबर कितना हो गया, 27 है। x प्लस y, y का मान क्या निकला हुआ था, y का मान 3 निकला हुआ है। तो 4 इंटू 3 बराबर 27 इधर हो गया। अब x प्लस 4 3 12 बराबर 27 होगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 27 माइनस क्या हो गया, 12 हो जाएगा इधर का, कितना बचना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 15। इसका मतलब हो गया उनका जो 3 दिन का नियत किराया था क्या था, अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया एक समान के चले थे, एक समान निकले 15, यानी 15 रुपया फिक्स ले लेगा 3 दिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा
अतिरिक्त दिन का किराया क्या था? अतिरिक्त दिन का किराया, इसको y माने थे, y की वैल्यू क्या निकल गया? 3, यानी उसके बाद का जो है 3 रुपया करके लेगा चौथा दिन से। ठीक है, ये दोनों इसका आंसर हो गया। तो नियत किराया 15 रुपया था फिक्स, उसके बाद का दिन का 3 रुपया के हिसाब से लेगा। तो इस तरह से कितना 3 पॉइंट चैप्टर क्लोज हो गया आज, है ना। ये तो रहने दो, चलो।